क्वेश्चन में दिया एक व्यापारी एक वस्तु उसके अंकित मूल्य पर 12.5% डिस्काउंट के बाद 805 रुपए में बेचता है। 805 रुपए आपको जो सेलिंग प्राइस दिया है वो 12.5% डिस्काउंट के बाद का है। 12.5% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा वो 87.5 यानी 87.5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 805 रुपए। यहां से सबसे पहले एमआरपी निकाल लेते हैं। एमआरपी होती है अपने आप में 100%। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100 का मल्टीप्लाई कराएंगे सीधे एमआरपी आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे 125 से 7 बार कट जाएगा 125 से 8 बार 7 से इसको काटेंगे 115 और 115 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 920 रुपए आ जाएगा आपका एमआरपी। आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है यदि छूट नहीं दी होती तो 15% का लाभ होता। 920 रुपए वाली चीज को 920 रुपए में बेच देते तो 15% का लाभ होता। 15% का लाभ का मतलब है 100 वाली चीज को 115 बेच दिया है तो 115 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 920। सीपीसी हमको सीपी होता है अपने आप में 100%। 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए 5 से कटेगा 23 बार 5 से कटेगा 20 बार 23 से इसको काटेंगे 40 बार और 40 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 800 रुपए। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 800 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया कि एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुना हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मान के चलते हैं अगर प्रिंसिपल 1 है 3 वर्षों में कितनी हो रही है 1.331 गुना हो रही है। यहां से लेके यहां तक टाइम कितना है 3 साल का हो रहा है। यहां से अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 1000 का। सवाल को रेशियो बनाएंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हो जाएगा आपका 1331। अब देखिए 3 वर्ष का है तो दोनों क्यूब रूट कर लीजिए। अगर 2 वर्ष का होता तो स्क्वायर रूट कर लेते। 1000 का क्यूब रूट होता है 10 और 1331 का होता है 11। ये 1 साल का बन गया प्रिंसिपल यानी 10 रुपए उधार लिए थे 11 रुपए चुकता कर दिए तो 1 साल का क्या आ जाएगा साधारण ब्याज आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यूनिट में कितना का 1 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज समान होते हैं। रेट ऑफ परसेंट हमको निकाल लिया ऐसे इंटू 100 प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10 और टाइम लेंगे 1 वर्ष का क्योंकि प्रिंसिपल हमने 1 वर्ष का निकाला है। 0 से 0 काट लेंगे रेट ऑफ परसेंट कितनी हो जाएगी 10%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है दो व्यक्ति की उम्र का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की उम्र छोटे व्यक्ति की उम्र की 3 गुना थी तो 6 ईयर है वो 6 साल पहले। मान के चलते हैं अगर छोटे वाले की यूनिट में 1 है तो बड़े वाले की इससे कितना हो रहा है 3 गुना यानी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। 6 साल पहले इनकी एज का रेशियो बन जाएगा कितना 3:1 हो जाएगा। आगे कहा है कि दोनों की उम्र का अंतर कितना है 16 वर्ष है। यूनिट में देखना कितना अंतर है ये 3 है 1 है यानी कि कितना अंतर हो जाएगा 2 यूनिट का। 3 में से 1 को लेस करेंगे कितना आएगा 2 और क्वेश्चन में कितना अंतर देगा 16 वर्ष। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 वर्ष। तो हमसे पूछा है कि बड़े वाले की वर्तमान आयु क्या है तो यूनिट में कितनी है इसकी 3 और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 8 तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो जाएगा 24 वर्ष। तो ये जो एज निकली है वो 6 साल पहले की निकली है। हमको क्या बतानी है वर्तमान एज तो वर्तमान पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें 6 साल और ऐड करने पड़ेंगे तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी इसकी 30 साल। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी एक काम को क्रम से 11, 20 और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी और अगले दिन सी बारी बारी काम करें तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में कहा है कि पहले दिन ए के संग बी काम करेगा फिर अगले दिन सी काम करेगा यानी अगले दिन बी काम नहीं करेगा केवल कौन करेगा सी काम करेगा। इसी प्रकार से अल्टरनेट काम करेंगे यानी पहले दिन बी फिर अगले दिन सी फिर अगले दिन बी फिर अगले दिन सी। इस प्रकार से काम करेंगे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तीनों का एलसीएम ले लीजिए 11, 20 और 55 का एलसीएम होता है 220। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। 11 का भाग देंगे तो इसमें 20 बार चला जाएगा 20 का देंगे तो 11 बार और 55 का देंगे तो 4 बार चला जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता। देखिए पहले दिन ए के संग कौन काम कर रहा है बी काम कर रहा है यानी कि दोनों काम करेंगे तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना काम कर लेंगे 31 काम कर लेंगे। 20 और 11 कितना होता है 31। फिर ए के संग बी नहीं करेगा बल्कि अगले दिन कौन करेगा सी काम करेगा। ये दोनों मिलकर काम करेंगे यानी 20 और 4 24 यानी दोनों मिलकर कितना कर लेंगे 24 काम कर लेंगे। तो यहां से हमको पता पड़ गया कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा 31 और 24 को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 55 यानी 2 दिन के अंदर 55 काम हो जाएगा। काम कितना कराना है हमको 220 कराना है तो अपनी तरफ से ये वर्क है अपनी तरफ से इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करा लीजिए या तो 220 हो जाए तो इससे कम रहना चाहिए। अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा पूरा यानी काम तो कंप्लीट हो जाएगा। या 4 का मल्टीप्लाई कराए तो डे में भी करा लीजिए ये कितना हो जाएगा 8 दिन यानी 8 दिन के अंदर 220 काम को कंप्लीट कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए सेम क्वेश्चन है एबीसी किसी काम को 30, 20 और 10 दिन में समाप्त कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क ले लेते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना जाएगा 60। ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। 30 का भाग देंगे 2 बार 20 का देंगे 3 बार और 10 का देंगे तो 6 बार चला जाएगा। ये हो जाएगी इनकी वर्क एफिशिएंसी काम करने की क्षमता। पहले दिन ए और बी काम करेंगे मिलके तो कितना काम कर लेंगे 5 काम कर लेंगे।
फिर अगले दिन ए और सी मिलके काम करेंगे, कितना कर लेंगे 6 और 2 8 काम कर लेंगे। यहां से हमको पता पड़ेगा कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा, 8 और 5 13 काम हो जाएगा। ठीक है, काम कितना कराना हमको 60, ये वर्क है आपका। तो इसमें अपनी तरफ से ऐसा मल्टीप्लाई कराइए या तो 60 हो जाए या इसके बराबर पहुंच जाए। तो हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करा लें तो कितना हो जाएगा 52 काम हो जाएगा हमारे पास। 4 का यहाँ कराए तो डे में भी 4 का करा लीजिए, कितना हो जाएगा 8 दिन। 8 दिन के अंदर 52 काम हो गया। फिर अगले दिन कौन आएंगे, ए और बी काम करेंगे। ए और बी कितना काम कर लेते हैं, 5 काम कर लेते हैं। तो इसमें 5 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 57 काम हो जाएगा। ए और बी आए अगले दिन, यानी एक दिन बढ़ गया हुआ। कितने दिन हो गए आपके, 9 दिन हो गए। 9 दिन में 57 काम हो गया। तो 57 को पहले इसमें से लेस कर लीजिए, कितना बचेगा हमारे पास 3 काम बचेगा। मिलके करेंगे, कितना काम कर लेते हैं 8 काम करना सिर्फ 3 है। तो अगर हम वर्क में एफिशिएंसी का भाग लगाते हैं तो डे आ जाते हैं। तो 3 काम करने को कितना समय ले लेंगे, 3/8 दिन ले लेंगे। 9 दिन तो कंप्लीट आएंगे, 3/8 दिन और लग जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है और 108 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर हम इसको 108 अंक और दे दें तो ये उत्तीर्ण हो जाएगा। तो इसमें 108 अंक पहले ऐड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा आपका। आगे क्या है कि दूसरा विद्यार्थी 52% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अंक अधिक ले आता है। ये 24 अंक अधिक ला रहा है, तो इसमें से अगर माइनस कर दें तो ये भी क्या निकल जाएगा 5% निकल जाएगा। दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। यहां से क्या करते हैं कि एक अंक का परसेंट निकाल लेते हैं। 24 को यहाँ पे लेके आएंगे, प्लस में माइनस में प्लस में आएगा, कितना हो जाएगा जी 132 अंक बराबर, ये प्लस में या माइनस में जाएगा कितना हो जाएगा 22%, यानी कि 132 अंक है वो 22% के बराबर है। तो एक अंक किसके बराबर हो जाएगा 22/132 के बराबर हो जाएगा, यानी कि एक अंक की वैल्यू ये हो गई। अब चाहे इस साइड में रख लीजिए चाहे इस साइड में रख लीजिए, आंसर दोनों से आ जाएगा। तो देखिए हम इस साइड में रख लेते हैं, एक अंक का इतना परसेंट है तो 24 अंक का कितना हो जाएगा, 24 अंक को हम क्या करते हैं परसेंट में बदल लेते हैं। 24 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इससे कट जाएगा 6 बार और 6 से कट जाएगा ये 4 6 24 4 बार, यानी कि जो 24 अंक है वो 4% के बराबर है। तो 24 की जगह हम 4% रखेंगे और इसमें से माइनस करके कितना हो जाएगा 48% आ जाएगा। 52 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 48%, यानी पास होने के लिए कितना चाहिए था 48%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 और 3.5 वर्ष में 873 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर बतानी है। सबसे पहले यहां से ब्याज निकाल लेते हैं। 3.5 में से 2 लेस करेंगे कितना जाएगा 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में कितना ब्याज बन जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे 117। 1.5 वर्ष का मतलब होता है 3/2, 3 का इसमें भाग लगेगा और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 वर्ष का कितना जाएगा 39 दूनी 78। तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 78। 2 वर्ष का अमाउंट दे रखा है तो इसका 2 वर्ष का ब्याज बना लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करा दिए कितना हो जाएगा 156। तो 2 वर्ष का ब्याज 156 है। अमाउंट में से ब्याज को लेस करते हैं तो क्या आता है प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 600। रेट ऑफ परसेंट हमको फाइंड करनी है, क्या होता है ऐसे ही इंटू 100, ऐसे ही 1 वर्ष वाला ले लेते हैं ऐसा ही इंटू 100। प्रिंसिपल कितना 600 मल्टीप्लाई टाइम 1 वर्ष लिया हमने। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 13 से इसको 6 से इसको काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा, यानी 13%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया कि एक कॉलेज में हुए चुनावों में एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए एवं उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। मान के चलते हैं डाले गए मत कितने थे 100 थे। 100 में क्या होगा, एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला, यानी कि एक विनर होगा और दूसरा लूजर होगा। एक उम्मीदवार को 62% मत प्राप्त हुए, यानी जीतने वाला कितना लेके आएगा 100 का 62% निकालेंगे 62। जीतने वाला 62 लाया होगा तो हारने वाला कितना होगा, 100 में से इसको लेस कर दीजिए कितना आएगा 38, तो हारने वाला 38 लाया होगा। आगे क्या है, उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया है। जो 62% लाया उसे 144 मतों के अंतर से चुना गया है। इन दोनों के बीच देखना कितना का अंतर आ रहा है, 62 में से इसको घटाएंगे यानी 24 यूनिट। क्वेश्चन में अंतर कितने का दे रखा है 144 का, इसके इक्वल लग दीजिए। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 24 में इसका डिवाइड देंगे, कितने टाइम चला जाएगा 6 बार चला जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। हमसे पूछिए टोटल वोट, टोटल वोट कितने 100, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600, यानी टोटल वोट कितने थे 600। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% व्यय करता है। मान के चलते हैं व्यक्ति की इनकम अगर 100 रुपए है, 75% व्यय करता है यानी 75 रुपए व्यय करता है तो सेविंग कितनी रही होगी 25 रुपए रही होगी। 100 रुपए कमाता है 75 रुपए खर्च करता है तो बचाता है कितना 25 रुपए। आगे का यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, पहले 100 रुपए कमाता था, 20% वृद्धि के बाद उसकी इनकम 120 रुपए हो जाएगी और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाए, पहले 75 रुपए खर्च करता था अब 10% अधिक खर्च करता है। इसका 10% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, इसका 10% कितना होता है 7.5, तो कितना खर्चा करता है वो 82.5 रुपए खर्च करता है।
इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करते हैं तो सेविंग आती है, 120 में से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 37.5। हमसे पूछा है तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। पहले 25 रुपए बचाता था, अब 37.5 रुपए बचाता है। कितना अधिक बचा रहा है यहाँ से, इसमें से इसको लेस कर दीजिए, 12.5 रुपए अधिक बचा रहा है। कहां से, 25 से। परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 का, 25 चौक 100, 125 मल्टीप्लाई 4 होता है 500, यानी कि 50%। तो बचत में 50% की वृद्धि हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। मान के चलते सुधा की इनकम अगर 100 रुपए है, 15% बचाती है, 15 रुपए बचा दी है, तो खर्चा कितना कर रही होगी, 85 रुपए का। आगे हमसे कहा है उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, या तो इसका 20% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, या सीधे इसका 120% निकाल लीजिए। तो 20 से काटेंगे 6 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 5 से काटेंगे 17 और 17 छिन कितना होता है 102 रुपए। पहले खर्चा करती थी 85 का, 20% वृद्धि के बाद खर्चा हो रहा है 102 रुपए का। आगे हमसे कहा है कि बचत में 60% की वृद्धि होती है, इसका 60% निकाल के इसमें ऐड कर दीजिए, या सीधे 160% निकाल लीजिए। 20 से इसको काटेंगे 8 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 5 से 3 और 3 अट्ठे 24। तो पहले बचत करती थी 15 की, अब कर दी 24 रुपए की। एक्सपेंसेस में सेविंग को ऐड कर देते हैं तो इनकम आ जाती है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। तो हमसे पूछा इसकी इनकम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यहां से देख सकते हैं पहले 100 रुपए कमाती थी, अब 126 कमा रही है, यानी 26% की वृद्धि हो जाएगी इसकी इनकम में। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 30% और 16% की 2 क्रमांक छूट देने के बाद वस्तु को 1176 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु के सूची मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर बताना है। सबसे पहले सक्सेसिव मेथड द्वारा एकल छूट को ज्ञात कर लेते हैं। देखिए पहले 30 और 16 को दोनों को ऐड कर लीजिए, 30 प्लस 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, 30 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 100। यहां से एकल छूट आ जाएगी सीधे। 30 और 16 कितना होता है 46, माइनस ये कितना हो जाएगा 16 3 48, यानी 480, 100 का डिवाइड देंगे यानी कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। 46 में से 4.8 को लेस करेंगे कितना जाएगा 41.2%। ये आपकी क्या हो गई, एकल छूट हो गई, ये डिस्काउंट हो गया आपका। 100 रुपए पे अगर ये डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा आपका, 100 में से इसको लेस कर देंगे कितना जाएगा 58.8%। ये आपका सेलिंग प्राइस रहा होगा। क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 1176, यानी कि 58.8 की वैल्यू कितनी है 1176, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए इसके ऊपर। हमको क्या निकालना है एमआरपी, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। एमआरपी अपने आप में कितनी होती है 100%, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसमें इसका डिवाइड देंगे कितनी बार चलाएगा 20 बार, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2000। ये हो गई हमारी एमआरपी। हमसे पूछा है एमआरपी और सेलिंग प्राइस के बीच अंतर कितना है। सेलिंग प्राइस हमको कितना दे रखा है 1176, 2000 में से 1176 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 824। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। पार्टनरशिप के एक शानदार प्रश्न के साथ राम 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है। 6 महीने के बाद श्याम 15 रुपए लगाकर उसमें साझा कर लेता है। यदि वर्ष के अंत में राम को 6400 रुपए का लाभ होगा तो श्याम का लाभ ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले ऐसे पूंजी का रेशियो बना लेते हैं। राम की पूंजी वो पूरे व्यापार में 1 साल तक रही होगी, यानी कि कितने महीने तक रही होगी, सिर्फ 12 महीने तक। तो 12 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये 6 महीने बाद शामिल हुआ तो इसकी व्यापार में सिर्फ 6 महीने तक रही होगी, 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 से इसको काटेंगे 2 बार, 3 जीरो से 3 जीरो काट लीजिए, 3 से कट जाएगा 4 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, रेशियो बन जाएगा 8:5। जो लाभ होता है वो पूंजी के अनुपात में बढ़ जाता है। हमको दे रखा है कि 6400 रुपए का लाभ हुआ है राम को, तो इसकी यूनिट के सामने रख दीजिए 6400 रुपए, यानी 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है 6400 रुपए, 1 यूनिट की आ जाएगी 800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800 है। हमसे श्याम की पूछिए, श्याम की यूनिट में इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना हो जाएगा 4000 रुपए। तो श्याम का लाभ कितना था 4000 रुपए का। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन में दिया है कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहले यहां से टोटल वर्क निकाल लेते हैं। अगर मैन की वर्क एफिशिएंसी का डे में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क आ जाता है। आदमी दे रखे हमको 8, 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर सकते हैं, ये 80 काम कर सकते हैं। ये हो गया आपका टोटल वर्क। आगे हमसे कहा है कि काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि 3 दिन बाद जा रहे हैं तो 8 आदमियों ने 3 दिन तक तो काम किया होगा, तो 8 आदमियों ने 3 दिन तक कितना काम किया होगा 8 × 24, यानी 24 काम इन्होंने कर लिया होगा। तो टोटल वर्क में से इसको पहले लेस कर लीजिए, 24 को कितना बचेगा हमारा 56 काम बचेगा। हमारे पास काम कितना बचा है 56। हमसे कहा है कि तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। 8 आदमी थे, 4 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो बचे कितने 4, 4 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 4 14 चौक 56, यानी 14 दिन आ जाएगा। क्यों, डे निकालने के लिए टोटल वर्क में वर्क एफिशिएंसी का डिवाइड लगा देते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 14 दिन में। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए।
क्वेश्चन में दिया है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने इस परीक्षा में 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो कुल पूर्ण कितना था परीक्षा का? देखिए 178 अंक प्राप्त किया है और 22 अंकों से फेल हो गया है। अगर हम इसको 22 अंक और दे देते तो ये पास हो जाता। 178 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ये इसके पास अंक हो जाते। क्वेश्चन में 5% दे रखा हमको, कितना? 40%, यानी 40% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 200 नंबर है। ठीक है, हमसे क्या पूछा? परीक्षा का कुल पूर्णांक पूछा है। कुल पूर्णांक क्या होता है? अपने आप में 100% होता है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, हमें चाहिए 100% की, तो 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 40 से इसको काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 500। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? 500 था। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है 4 पुरुष या 6 महिलाएं 10 बच्चे एक घर को 5 दिन में पेंट कर सकते हैं। जब ये अलग अलग काम करते हैं तो पेंट करने में 5 दिन का समय लेते हैं। पेंट करने का कार्य एक पति और उसके 5 बच्चों को दिया गया है, यानी कि एक महिला, एक पुरुष और एक उसके 5 बच्चों को दिया गया है। हमसे कहा ये काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। और का मतलब होता है प्लस, यानी कि मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। इसको डायरेक्ट सोल्व करते हैं। पुरुष कितने लड़के ऊपर 4, 4 का डिवाइड लगाइए। महिला कितनी लड़के 6 और बच्चे कितने लड़के 10, 10 का डिवाइड लगाइए। डे निकालने, डे का मल्टीप्लाई कीजिए। अलग अलग काम करते हैं तो 5 दिन का समय लेते हैं। 5 को लीजिए बराबर की दूसरी ओर, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तीनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 12। ये हो जाएगा 3, 6 दूनी 12 और 2 6 12, डे बराबर 5। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डे बराबर कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60। ये कितना है? 5 और 3, 2 3 5 और 6 11, 11 के इसमें डिवाइड लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 से 5/11 दिन। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी एक पुरुष, एक महिला, 5 बच्चे मिलकर इसका। क्वेश्चन में दिया है अंकित मूल्य पर 65% छूट के बाद 65% का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा? 35%। 100 में से लेस कर देंगे 65 को, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस फर्स्ट हो जाएगा। आगे का है 30% और 40% की दो क्रमिक छूट के बाद बिक्री मूल्य में अंतर 105 रुपए है। सक्सेसिव मेथड द्वारा सबसे पहले एकल छूट निकाल लेते हैं। 30 और 40 को पहले ऐड कर लीजिए, कितना होता है? 70। दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1200 बटे 100। 70 में से 12 को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा? 58%। ये एकल छूट हो जाएगी। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 100 में से इसको लेस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 42%। आगे का है दोनों बिक्री मूल्य में अंतर 105 रुपए है। यहां से देखना दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 7% का अंतर आ रहा है और क्वेश्चन में दे रखा है 105 का। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? 15। हमसे क्या पूछा है? अंकित मूल्य पूछा है। अंकित मूल्य क्या होता है? अपने आप में 100%, 1% की वैल्यू है, 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। तो अंकित मूल्य कितना था? 1500 रुपए। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। एवरेज के प्रश्नों को थोड़ा बेसिक से समझते हैं। ए और बी की औसत दे रखी है 200 रुपए है, सी और डी की औसत 250 रुपए है। चारों की औसत ज्ञात करनी है। नंबर का मल्टीप्लाई एवरेज में कराते हैं तो सम आता है। ए और बी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इनकी एवरेज इनकम कितनी दे रखी है? 200 रुपए। सम कितना हो जाएगा? 400। इसी प्रकार सी और डी कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। इनकी एवरेज इनकम कितनी है? 250। तो सम कितना हो जाएगा? 500। अगर चारों का सम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 रुपए हो जाएगा चारों का। हमसे क्या पूछा है? चारों की औसत इनकम कितनी है, यानी कि एवरेज इनकम पूछी है। एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑड नंबर। सम 4 लोगों का है तो इसमें अगर 4 का डिवाइड दे दें तो 4 लोगों का एवरेज आ जाएगा। इसमें 4 का डिवाइड दीजिए तो 4 लोगों का एवरेज आ जाएगा। 4 का इसमें डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 225। तो एबीसीडी की एवरेज इनकम कितनी थी? 225 रुपए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न का उत्तर।